न संसद जी सुनते हैं, होता है तो दुख मुसीबत पड़ता है, किसी के पास मैं नजर नहीं आया कि किसी को देखते हैं या किसी की सहानुभूति देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मोदी जी के नाम पर जीत गए अगले बार, अब ऐसा लोकसभा चुनाव में ये वीडियोस डाल पाएंगे। देखिए, असली चेहरा सांसद जी का अब जो है सामने आ गया है। लोकसभा 50 में सांसद जी क्या थे और क्या हैं, ये पूरा कौशाम्बी जान गया है। इनके 3-4 वीडियोस जो है वायरल हुए और उसमें इनकी हकीकत जो है पता चल। ज्यादा वोटों से वो हारेंगे चुनाव और फिर आराम से जो है जमीन में करंट पैदा करे, टेस्टर लगा। इंद्रजीत सरोज जी 38,000 वोट से तकरीबन हारे थे और अब की कम से कम विनोद सोनकर जी कम से कम 1.5 लाख वोट से हारे। प्रधानमंत्री जी की नीति और नियति 140 करोड़ के हिंदुस्तान की जनता पहचान चुकी है। उनके पास सिर्फ 2 ही सूत्री कार्यक्रम है, हिंदू मुसलमान, और उनके सांसद के पास एक कार्यक्रम है जमीन और करंट, जमीन और साथ साथ सांसद जी द्वारा भी कराए गए कार्य है। अरे चाचा, कैसा सांसद जी? अभी कड़े में आपने एक वीडियो वायरल हुई थी, सांसद जी बोल रहे हैं और लोग 10 साल दिखाई नहीं दियो, तो ये सब आखिर जनता की बात तो है। देखिए, जो विपक्ष का व्यक्ति होता है वो हमेशा पक्ष वाले की बुराई करता है। मौसम की गर्मी के साथ चुनावी जो चकल्लस है वो भी धीरे धीरे अपने चरम पे पहुंच रहा है। आज हम कौशाम्बी जनपद के चायल में हैं। चायल की बात करें तो एससी बाहुल्य ये इलाका है जहां पर एससीओ की एक अच्छी पकड़ है। अब यहां पर अगर मुकाबले की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से जो सांसद है विनोद सोनकर, वो इस बार मैदान में है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज मैदान में है, जो लंदन से पढ़कर आए हैं। अब लोगों की प्रतिक्रिया हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने प्रयागराज में जगह जगह घूमकर जनता के रुझान को समझने की कोशिश की है कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा और इस बार जो चुनावी समीकरण में जो जीत होगी वो किसकी होगी। सबसे पहले हमारे साथ चाचा ये समझने की कोशिश करेंगे। हम कौशाम्बी की बात कर रहे हैं। कौशाम्बी में क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी कहां तक पहुंच पाएगी? भारतीय जनता पार्टी कौशाम्बी में पुनः जीत हासिल करने जा रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय योगी जी का किया हुआ कार्य और उसके साथ साथ सांसद जी द्वारा भी कराए गए कार्य है। अरे चाचा, कैसा सांसद जी? अभी कड़े में आपने एक वीडियो वायरल हुई थी, सांसद जी बोल रहे हैं और लोग 10 साल दिखाई नहीं दियो, तो ये सब आखिर जनता की बात तो है। देखिए, जो विपक्ष का व्यक्ति होता है वो हमेशा पक्ष वाले की बुराई करता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। कोई सांसद कोई भी होगा, कहीं का भी होगा, लेकिन जो विपक्ष का दायित्व है वो अपना निर्वहन करेंगे। नहीं, आपको नहीं लगता कि सांसद जी अपने इतने लंबे कार्यकाल में जितनी जगह उनको जाना था वहां वो पहुंच पाए हैं? कहीं कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है जनता की, हम लोग हर जगह घूम रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से आपकी बात सही है, लेकिन एक सांसद प्रत्येक गांव में नहीं पहुंच सकता। हमने पिछले कई साल सांसद देखे। हम अगर ये 10 साल पहले पीछे जाते हैं, मैंने सांसद को देखा नहीं था। वो कितने उसके पूर्व बसपा के एक विधायक जी थे, वो 10 साल विधायक रहे, लेकिन आज भी मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं आज तक उनका चेहरा नहीं देखा हूँ। पिछली बार 38,000 का मार्जिन था जीत में, इस बार क्या होगा? उससे ऊपर जाएंगे हम। क्या लगता है? उससे ऊपर जाएंगे, मतलब 50,000 हो जाएगा। 50,000 में 1 लाख से नीचे नहीं। रही बताइए वकील साहब, क्या लगता है आपको इस बार कौशाम्बी में क्या साइकिल से जो चाचा ने कहा ना कि 50,000 वोट जाएंगे, अब ये 1.5 लाख वोट से हारेंगे। ये जुमलेबाजी पेपर पे चलती है, जनता के बीच में जाए सांसद जी। अगर सिराथू विधानसभा में थे तो कोई बाहरी विपक्षी ने नहीं का विरोध किया, इनके पार्टी के आदमी ने किया, इनके कैडर के वोटों ने किया, और ये कहते हैं हम 50,000 वोट से जीतेंगे, 1.5 लाख वोट से हारेंगे। ये जुमलेबाजी की सरकार है, जुमलेबाजी की वोट भी पड़ेगी आपकी। इस बार कहीं ऐसा नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी से पुष्पेंद्र सरोज मैदान में एक नया चेहरा है, युवा चेहरा है, फॉरेन से पढ़ के आया है, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इसका भी असर होगा। तो कौशाम्बी की जनता क्या ऐसा नहीं सोच सकती है कि एक पढ़े लिखे युवा चेहरे को सामने लाए, उसको प्रमोट करें? देखिए, विनोद सोनकर सांसद हैं पर कहीं उनको देखने को मिलता नहीं है। उनकी आप देखे होंगे आप कि उनके सिर्फ वीडियो वायरल हो रही है, लोग कहते हैं कि झूठी वीडियो है। आपको लगता है वो झूठी वीडियो है? आपको लगता है करंट जमीन से पैदा होता है, जमीन से 25 करोड़ की जमीन 30 करोड़ में जाएगी, 50 वाली 30 में जाएगी। तो जो पुष्पेंद्र गौतम आएंगे, पढ़ लिख के आए, वो पढ़ी लिखी बात करेंगे, युवाओं की बात, महिलाओं की बात ले जाके दिल्ली तक पहुंचाएंगे। इनके जो प्रेजेंट टाइम में विनोद सोनकर सांसद, वो यहाँ से बरवारी जाए, सिराथू जाए, वो दिल्ली नहीं जाते, वो सुकून से अपने घर में रहते हैं। कोई जनता की बात दिल्ली तक पहुंचाए, चाहे वो बेरोजगारी हो। और जो थोड़ी देर पहले एक चाचा ने कहा कि महिला के आंसू पोंछ दिए गए, पर महिला के आंसू पोंछ दिए पर पति के जेब को ढीला कर दिए। 400 वाली गैस 1100 रुपए में। तुम पत्नी की आंसू पोंछ रहे हो, पति के आंसू निकाल लो, पसीना बाहर है। कहाँ से सरकार? कहाँ तक सहमत है? अगर विकास की बात करें तो विकास कहाँ तक और किस हद तक हुआ है? विकास तो जहाँ तक उम्मीद है कि जो पुराने प्रोजेक्ट थे वो आप ले आके आप सील लगा के और फीता काट देने से आपका वो नहीं हो जाएगा, वो पुराने था। आप कुछ नया करके दिखाइए। जितनी भी रोड है अभी सिलपट लगा हुआ, जबरदस्ती सिलपट लगा के फीता काट देते हैं ये भाजपा वाले।
चाचा ये बताइए, करंट पैदा होगा इस बार कि नहीं होगा? जनता जो है उसके दिल में करंट पैदा होगा कि नहीं करंट होगा? तो इस तरह पैदा है पूरे भारतवर्ष में कि 10 साल में बिल्कुल लस्त पड़ गया, एक एक किसान, एक एक मजदूर। नहीं, ठीक है, भारत अपने वर्ष- दिन का इंतजार कर रहा है कि इस दिन वोट की चोट दूं, वोट की चोट के लिए इंतजार कर रहा है किसान मजदूर। और जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ चोट दे रहा है, वहाँ हालत ढील है। और यहाँ भी है, यहाँ भी हालत ढील करे किसान मजदूर। किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? किसानों की बहुत बड़ी समस्या, हर जगह समस्या है। बिजली की समस्या, पानी की समस्या, किसानों की डीएपी की समस्या, यूरिया की समस्या, सिंचाई की समस्या। चौथी सबसे बड़ी समस्या यहाँ है किसानों की कि तहसीलों में, जिलों में भ्रमण करते रहते हैं ऐसी सरकार में, और डेली पन्ना लेके आते हैं, डेली वापस जाते हैं, 1500 फूंक के घर में जाके रोते पड़े रहते हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती जब की सरकार आ गई। कहीं भी तीनों तहसील का मेरा चैलेंज है, मैं जिला अध्यक्ष तीनों तहसील में भ्रमण करता हूँ, लेकिन किसान मजदूर की कोई सुनने वाला नहीं है जिले के अंदर। न संसद जी सुनते हैं, न संसद जी किसी किसान मजदूर की किसान मजदूर जैसे होता है तो दुख मुसीबत पड़ता है, किसी के पास में नजर नहीं आया कि किसी को देखते हैं या किसी की सहानुभूति देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मोदी जी के नाम पर जीत गए अगले बार, अब ऐसा नहीं होगा। क्या लगता है आपकी बार इस लोकसभा चुनाव में किसान किसके साथ? किसान साथ है जो किसान की बात करता है। बात करते हैं, किसान की बात करने वाला कांग्रेस था, जो कि पहले था किसानों की सहानुभूति थी। 350 में सिलेंडर भराते थे हम लोग, 250 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया बोरिया डीएपी लाते थे। अपने जवानी की बात करता हूँ। आज कम से कम 1500 रुपए डीएपी आ गई है। सारी किसानों की बिल्कुल खस्ता है, लेकिन ये सरकार आने वाली नहीं है। 400 किसान मर गए बॉर्डर पे। 13 महीने हम लोगों ने आंदोलन किया, उसके बाद में एमएसपी बात हुई, कर्ज माफी बात हुई, कोई बात नहीं उतरी मोदी जी की बात। तब बात खिलाफ निकली, जुमलेबाजी निकली, गलत निकली। इसलिए किसान मजदूर उनकी वोट को चोट देगा और दे रहे हैं। जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ उनकी हालत ढील है, और यहाँ से भी हालत ढील हो। आएंगे आपके साथ। ये बताइए, जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है सांसद जी का, कुछ लोग कह रहे हैं एडिटेड है, बनाया गया है, तमाम तरह की चीजें, लेकिन जो प्रथम दृष्टया, अभी तो जांच का विषय है, जो प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है, कहीं न कहीं आपको क्या लगता है कितने हद तक प्रभावित कर पाएंगे इस वीडियो से? उनकी छवि को धूमिल होगी, क्योंकि निश्चित तौर पर मतदाता का रुझान बदलेगा, चाहे वो वैश्य समाज के लोग हों, चाहे वो पंडित समाज के लोग हैं, जो भी है, कहीं न कहीं नाराजगी भी देखने को मिल रहा है। कितना असर इस लोकसभा चुनाव में ये वीडियोस डाल पाएंगे? देखिए, असली चेहरा सांसद जी का अब जो है सामने आ गया है। लोकसभा 50 में सांसद जी क्या थे और क्या हैं, ये पूरा कौशाम्बी जान गया है। इनके 3-4 वीडियोस जो है वायरल हुए और उसमें इनकी हकीकत जो है पता चल गई हम लोगों को, किस मानसिकता का ये सांसद है। और बड़ी शर्म आती है बीजेपी पर, और उससे ज्यादा शर्म आती है मोदी जी पर कि इस व्यक्ति को यहाँ से टिकट दिया गया है। ये चुनाव करके भेजा मोदी जी ने अपने इस निकृष्ट सांसद को। आज तक कौशाम्बी में बड़बोला सांसद नहीं हुआ ऐसा। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सब लोगों को जो बताना चाहूंगा कि इस प्रकार का सांसद, जो वर्तमान सांसद है श्री विनोद सोनकर जी जैसी बयानबाजी वीडियो के माध्यम से आ रही है, यदि ये वीडियो सत्य हैं, तो ये ऐसे सांसद को दोबारा जो चुनाव यहाँ की जनता नहीं करेगी। इस बार ये अपने घर बैठेंगे, संसद नहीं जाएंगे। अब की बार लोग, जो जनता है, वो कहती है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन के तौर पर वो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी का चेहरा देखती है और उस चेहरे के नाम पर वोट दिए जा रहे हैं। ये कहां तक आप सही मानते हैं? देखिए, ऑप्शन हमारे पास बहुत है। 70 साल हमने कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस आज भी है, और आज भी देश का बहुसंख्यक बड़ा आबादी आज भी जो है कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है और आगे भी जुड़ी रहेगी। और मोदी जी ने वर्तमान जो भी नीतियां हैं बहुत हद तक ठीक नहीं कही जा सकती। तो इस बार पुष्पेन कितने वोटों से जीत रहे हैं लगभग? मार्जिन इनका इस बार ठीक ठाक रहेगा, दिल्ली पहुंच रहे हैं। क्या लगता है आपको, कौशाम्बी की बात करें, विनोद सोनकर की बात करें, वीडियो वायरल होने के बाद कितना असर डाल रहा है ये? वीडियो के बाद तो सिर्फ और सिर्फ जीत हार का मार्जिन बढ़ रहा है। असर तो पहले भी उनका कुछ नहीं रह गया था। वीडियो आ जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ उनकी हार का मार्जिन बढ़ जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 1 लाख ऊपर। इतना असर देखेगा? बिल्कुल 1 लाख से ज्यादा वोटों से वो हारेंगे चुनाव, और फिर आराम से जो है जमीन में करंट पैदा करे, टेस्टर लगा के चेक करते रहें। एक सबसे बड़ी बात है, आप देखिए आपके लोकसभा में कुंडा बाबागंज आता है। आपने तस्वीरें देखी होंगी कि राजा भैया अमित शाह से मिलते हैं, और एक उनकी अगर पकड़ की बात करें तो उस क्षेत्र में एक अच्छी खासी पकड़ राजा भैया की मानी जाती है। तो ऐसे में जब ये तस्वीर सबके सामने है, तो क्या लगता है कि इसका असर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी या विनोद सोनकर के पक्ष में जाती नहीं दिख रही है? बिल्कुल नहीं, वो दौर चला गया कि कोई किसी का बंधुआ था
कि किसी कोठी से फरमान जारी होगा और हम वोट जाके दे देंगे। वो वक्त बदल गया। आपने अभी विधानसभा का चुनाव देख लिया, किस तरह से जिनका आप नाम ले रहे हैं उनको जनता के बीच जाकर के अपनी सीट बचानी पड़ी। पिछली बार उनका अपना प्रत्याशी था, उसके बाद भी 1 लाख के आसपास वोट माननीय मंत्री जी लेकर के आए थे उन दोनों विधानसभा से। तो इस बार तो उनका प्रत्याशी भी नहीं है और वो बंधुआ मजदूरी का दौर चला गया कि हम फरमान जारी करेंगे और जनता जाके वोट देगी। जनता समझदार है, जनता अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगी, अपने विवेक का इस्तेमाल करेगी और अपने मन मुताबिक वोट करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी से आप नाखुश हैं कि जो ये टिकट का बंटवारा हुआ है, जो विनोद सोनकर को टिकट दिया गया है, उसके अगेंस्ट में? नहीं, बात की जाए तो कहते हैं ना, जैसा गोडाउन वैसा शोरूम, तो फर्क तो दोनों में नहीं है। और भाजपा तो पहले चरण के बाद से ही सबका साथ सबका विकास, अब की बार 400 पार, ये सब नारा तो खत्म हो गया था। तो 400 की बात क्या, कितनी सीट आने की उम्मीद है? आप हमें दूसरे चरण के बाद से एक बार भी प्रधानमंत्री का कोई बयान दिखा दी जिसमें उन्होंने 400 का जिक्र किया हो। वो खुद भी उसको वापस रख के आ गए हैं कि ये जुमला नहीं चलेगा, अब जाने दीजिए उसको। क्योंकि उनका खुद का बयान मुसलमानों को लेकर के, अल्पसंख्यकों को लेकर के, उनका बयान पिछड़ों को लेकर के जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, ये बात उन्होंने भी मान ली है कि चुनाव हम हार गए हैं, जनता ने बहुत 10 साल गुमराह कर लिया हमने। अब वो बात अलग है कि वो सार्वजनिक पटल पे नहीं कह सकते इस बात को। तो ठीक है, 7 चरण का चुनाव है, औपचारिकता पूरी करनी है, वो मोदी जी कर रहे हैं। विकास से कहाँ तक सहमत है? विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कई लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, तो कहाँ नहीं हुआ है विकास? देखिए, कागजों पर हुआ है विकास। सड़कें नहीं बनी है, नेशनल हाईवेज नहीं बने हैं, मंदिर नहीं बने हैं, उनका जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, वो टूरिस्ट की प्लेस में। एक चीज और बीच में, ये जो बार बार आप कहते हैं ना मंदिर नहीं बना है, या तो आप ये मान लीजिए कि मोदी जी सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हैं, और या तो ये मान लीजिए कि न्यायालय के आदेश के बाद मंदिर बना है। ये जो बीच बीच में ये चीज ला करके दे देना डोज कि मंदिर बना है, मंदिर मोदी जी ने बनवाया है, मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे बना है। या तो आप ये मान लीजिए कि मोदी जी न्यायालय से भी ऊपर हो गए हैं, वो इतने बड़े हो गए हैं कि अब वो न्यायालय को भी आदेशित करने लायक हो गए हैं। लेकिन जिसके रिजीम में जो काम होता है उसका बिल्कुल नहीं। अखिलेश जी ने भी कई चीजें, कई परियोजनाएं बनाई थी, वो आज तक चलाते हैं। ये चीज होनी चाहिए। राज्यपालिका और न्यायपालिका 2 अलग चीजें हैं, इनको आप एक पटल पे लाकर कभी नहीं साझा कर सकते। न्यायपालिका का जो काम था वो उन्होंने किया, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री कोई और होता तो न्यायपालिका कोई और आदेश पारित कर देती। या तो आप ये मान रहे हैं कि उनके प्रभाव में हुआ, 2 में से एक चीज को एक्सेप्ट करिए ना। हेड भी मेरा, टेल भी मेरा, तो ऐसे नहीं चलेगा। और इस बात को जनता मान चुकी है। लेकिन भगवान तो सबके हैं, चाहे हमारे हों आपके हों। राम गोपाल जी का एक बयान भी आया है मंदिर को लेकर, अगर आपने पढ़ा होगा तो, कि मंदिर ठीक नहीं है, गलत तरीके से बना है। तो भगवान के ऊपर इस तरीके की बात क्यों कही? मंदिर ठीक नहीं है, उन्होंने भगवान को नहीं कहा भगवान ठीक नहीं है। भगवान नहीं, उन्होंने मंदिर के उस स्ट्रक्चर को कहा जिसमें किसी भी तरीके की सबकी भावनाएं आहत हुई हैं। एक भी शंकराचार्य ने उनका जो है निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। लेकिन मोदी जी इतने बड़े हो गए हैं कि उनके शंकराचार्य की नाराजगी से कोई मतलब नहीं है, उनको ब्राह्मणों की नाराजगी से कोई मतलब नहीं है। वो ये मान के बैठे हैं कि हिंदू मेरा बंधुआ है, जिधर हाकूंगा उधर हिंदू चला जाएगा। चलिए ठीक बात है। एक और बड़ी बात है, अगर कौशाम्बी की बात करें, बालम महाराज की बात करें, उनकी भी नाराजगी सामने आई है, हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है। कहाँ तक असर डाल पाएगा? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, समाज का नहीं। एक बहुत बड़े तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं बालम महाराज। वो बालम जी जो है सपा के भाई कार्यकर्ता हैं, निश्चित रूप से वो अपना जो है जो भी हो सके वो कार्य करेंगे। हाँ, आप अपने पार्टी के जो भी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी से जुड़ा होगा, निश्चित रूप से अगर ईमानदारी से करेगा तो अपनी पार्टी के हित में ही कार्य करेगा। अच्छा, सही बात है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो तमाम तरह की बात करते हैं, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे वो अयोध्या के मंदिर का मामला हो, चाहे वो मथुरा का मामला हो, कि ये जितनी चीजें हुई, अगर हम सिर्फ अयोध्या की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हुआ। इसमें मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। क्या कहना है आपका? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये आदरणीय माननीय कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है, लेकिन प्रयास किया गया है उस पे कि न अगर प्रयास न किया गया होता तो आज से 500 साल पहले ये समस्या हल हो गई होती। तो प्रयास तो किया गया है। ठीक बात। मानते हैं इस बार की लड़ाई जो है कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है जी। तो किस हद तक आप, मतलब क्या लगता है, एज ए पब्लिक कौशाम्बी में रहते हैं, आप चायल में रहते हैं, वोटों का जो मार्जिन था वो कितना बढ़ सकता है? इनकी हार का, इनकी अगले बार इंद्री सरोज जी 38,000 वोट से तकरीबन हारे थे, और अब की कम से कम विनोद सोनकर जी कम से कम 1.5 लाख वोट से हारे। 1.5 लाख वोट से एक बहुत बड़ा मार्जिन है जी। 1.5 लाख। विकास ना करना, उल्टी सीधी बातें करना, कागज पे विकास करना, तो वोट भी आपकी कागज पे जाएगा ना। सही बात है। किसान भी संतुष्ट नहीं है।
किसान संतुष्ट कैसे रहेंगे? चारों तरफ महोदय जी चलकर देखे मारे आवारा पशुओं के, मारे अन्ना के, कि बिल्कुल किसान तो घर से निकल ही नहीं पाओ। ठेठन में रात दिन ले डंडा दौड़ावत रहा था बीजेपी गवर्नमेंट आठ की तू ही छोटा तुम व्यवस्था करा। और व्यवस्था कहाँ से करे? 10 जानवर है, इतना महंगा चारा बूटा कहाँ से कमावे? तो थोड़ी आई, और अगर इंतजाम न हो तो ही अन्ना पशु बदौलत सरकार चली है। किसकी सरकार इस बार? इस बार सरकार में बदलाव होगा। ये तो तय है कि प्रधानमंत्री दोबारा नरेंद्र मोदी जी नहीं बनने वाले, कोई और ही बनेगा और बदलाव होगा। क्या लगता है दूसरा चेहरा कौन देखते हैं आप? प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे तो दूसरा विकल्प के रूप में कोई चेहरा दिखाई देता है आपको? दूसरा विकल्प वही होगा जो सबको, देश के 140 करोड़ के लोगों को ईमानदारी से लेकर चलेगा। मुंह में राम मुंह में गोडसे वाले को ये देश पसंद नहीं करता है। मुंह में राम और दिल में भी राम, वही लोगों को लोग पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री जी की नीति और नियति 140 करोड़ के हिंदुस्तान की जनता पहचान चुकी है। उनके पास सिर्फ 2 ही सूत्री कार्यक्रम है, हिंदू मुसलमान, और उनके सांसद के पास एक कार्यक्रम है, जमीन और करंट। तो इस बार की जो कौशाम्बी की जनता है वो यहाँ से अपना सांसद किसको बना है? निश्चित रूप से जो युवा प्रत्याशी इस समय गठबंधन के पुष्पेंद्र सरोज वही बनेंगे, और 1 लाख प्लस वोटों से जीतने से उनको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी ताकत लगा दे। आपका प्रधानमंत्री कौन? मोदी। क्यों? क्योंकि विकास किया जो है ना, माननीय प्रधानमंत्री जैसे मोदी जी जैसे पहले अपने यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते थे तो उनको हेयर दृष्टि से देखा जाता था। आज मोदी जी ने जो काम किया पाकिस्तान में, अभिनंदन जैसे जो है कमांडो को सकुशल भारत वापस ला करके जो है अपना एक मिसाल कायम कर दिया। पहले पाकिस्तान के लोग जो है भारत के बॉर्डर पर लगे हुए सिपाहियों को सर कलम करके चले जाते थे, और आज देखिए मोदी जी के रहते हुए अभिनंदन जैसे कैप्टन को सकुशल संपन्न अपनी सीमा से भारत लाके जो है एक मिसाल कायम कर दी। चलिए ठीक बात है। तो मित्रों ये बात है, कुछ और भी कहना चाहते हैं, बताइए। ये भाजपा वाले बिना 5 मिनट हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान गाय, ये बिना ये किए क्या इनकी राजनीति नहीं चल सकती क्या? नहीं तो क्या रोजगार की बात कर सकते हैं? बिल्कुल रोजगार की बात कर सकते हैं। का सवाल है, जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान के टुकड़े 1971 में इंदिरा गांधी जी ने किया था। जो सबक पाकिस्तान को इंदिरा गांधी जी सिखाया है उसका 1% नरेंद्र मोदी जी भी नहीं कर सकते, वरना पूरी की भी घटना यही हुई है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक बड़ी बात है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं प्रधानमंत्री भारत के, अगर अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में क्या आपको नहीं लगता है कि भारत की ख्याति थोड़ा ऊपर हुई है? अरे फोटो खिंचवाना, कपड़ा बदल के जाना, उसमें क्या है? अब देश के लिए कुछ करिए, अपने लिए क्या करना है? आप 10 बार बदलते हैं, 10 बार कपड़ा बदलते हैं। हाँ, मेकअप आर्टिस्ट आप लेके जा रहे हैं, वो काम करिए जो उस पैसे को बचा के आप कम से कम लगाइए, हिंदुस्तान की आवाम में लगाइए। क्या कह रहे हैं? भैया विपक्ष मोदी जी की सफलता को कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने न काम किया है न दूसरे की सफलता उनको स्वीकार हो पा रही है। हमेशा हाथ जोड़कर भारत का शासक खड़ा होता था, वही आज भी भारत के लोग चाह रहे हैं कि अगला शासक जो है वो हाथ जोड़कर जाकर विदेशों में पैर पर गिरे, वही शासक चाह रहे हैं। मैं कहूँगा जब माननीय मनमोहन सिंह जाया करते थे तो अडानी अंबानी ऐसे खड़े हुआ करते थे, और अब जब प्रधानमंत्री जाते तो अडानी अंबानी सीने से लगाते हैं। तो आप क्या इससे क्या जाहिर होना चाहता है? नहीं तो ये भी नहीं देखता, विदेश में जाते हैं मोदी जी तो कितने भी राष्ट्राध्यक्ष उनके पीछे चलते हैं। पैर छूते हैं, पैर नहीं छूते, पैर छूते हैं सर, पैर छूते हैं। अगर वीडियो नहीं देखा होगा भाई ने मेरे, जैसे इन्होंने कहा है विनोद शर्मा की वीडियो एडिटिंग है, तो उस वीडियो की भी एडिटिंग सवाल लीजिए आप। सही बात है। उस वीडियो देखिए पक्ष और विपक्ष ये तमाम लोग अपनी अपनी बातें कहते रहेंगे। अब आगामी 20 जून को जब कौशाम्बी में मतदान होगा और यहाँ की जनता जब अपना सांसद चुनेगी, उसके आधार पर ही तय होगा कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अब 4 जून को जब इस पूरे मतदान का रिजल्ट घोषित होगा, रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठा है और लोगों ने किस तरीके से वोट देकर किसको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है।